आज के इस वीडियो में 1926 महार परिषद के अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहब द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण भाषण। स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉटिस पर। बात है साल 1926 के मई माह की, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में सतारा जिला में कोरेगांव तहसील के रहीमतपुर में महार परिषद का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर अंबेडकर मुंबई से रहीमतपुर के महारवाड़ा में आकर रुकते हैं। मुंबई से शिवरतकर, वलमाली, गायकवाड़, खोलवड़ीकर, खंडकर और जावले आदि, तो पूना से कृष्णराव कदम, माशा गायकवाड़, जनार्दन रणपिशे, धर्माजी सावंत आदि, और सतारा जिले के फलतड़ से माधवराव अहिवले आदि लोग अधिवेशन में शामिल होते हैं। अधिवेशन दोपहर 3 बजे शुरू होता है। सतारा जिले की कुछ प्रमुख हस्तियां जैसे धनजी भाई कूपर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीताराम राव जी तावड़े, मामलेदार दुदुष्कर, रामचंद्र सोमण, वकील आदि अधिवेशन के लिए उपस्थित थे। बहिष्कृत वर्ग के योग्य व्यक्ति को जेपी बनाने का प्रस्ताव अधिवेशन में पारित होता है, लेकिन रामचंद्र सोमण आदि लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। सोमण के विरोध का भाषण सारांश ये था कि देश में आजादी की लड़ाई चल रही है और बहिष्कृत वर्ग सरकार से उपाधियां देने की मांग कर गुलामी को समर्थन दे रहा है, जो ठीक नहीं। ये सब बाबा साहब सुन रहे थे। सोमण का भाषण खत्म होते ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हो जाते हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, हिंदू समाज के सफेद पोस्ट लोगों ने देश बंधुओं को धर्म के आड़ में अपने पैरों तले दबा कर रखा और यही मुगलों और अंग्रेज शासकों के पांव चाटकर ऐसो आराम की जिंदगी जीते रहे। इन्हीं लोगों ने देश बंधुओं को दूसरों की गुलामी में बांध कर रखा और उन्होंने ही सैकड़ों साल गुलामी को कायम रखा, और अब यही लोग राजनीतिक गुलामी के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। यही लोग कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठा होकर राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए यातनाएं, देहदंड सहने को, जेल जाने को तैयार हैं। यही लोग अस्पृश्यों को सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने सारे देश और जनता का नाश किया है। यदि किसी को मेरे बयान के बारे में ऐतिहासिक जानकारी चाहिए हो तो मैं देने को तैयार हूं। मेरा कहना झूठ है, ऐसा अगर किसी को कहना है तो बताए, मैं उसका खंडन करने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे अस्पृश्यों के हाथों में आर्थिक सत्ता और संपत्ति आएगी, वैसे वैसे उनकी प्रगति होती रहेगी। जेपी होना या विधायक होना प्रगति हासिल करने के साधन है और हमें उन्हें हासिल करना ही चाहिए। जब सोमण जैसे लोग कहते हैं कि हम उन्हें नहीं लें, इसका मतलब है कि वह हम लोगों में मतभेद पैदा करके उसी गुलामी को बनाए रखने का खेल खेल रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं इन लोगों की रग रग से परिचित हूं, इसलिए उनकी बौद्धिक चालाकियों का भंडा फोड़कर अस्पृश्यों को इन लोगों से दूर रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि मैं अपनी अंधी जनता के हाथों की लाठी हूं। यदि मेरी जनता इस लाठी के सहारे प्रगति के राह पर चलने लगी है तो मेरे समाज की प्रगति के रास्ते में आने वाले गड्ढों में गिरने से मेरे लोग सदैव बचते रहेंगे।